यमन और इसराइल के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ताज़ा घटनाक्रम में हूती विद्रोहियों ने इजरायली सीमा की ओर मिसाइल दागी है। यह हमला उस समय हुआ जब इसराइल ने यमन को होतिदा क्षेत्र में एयर स्ट्राइक की थी। इसराइल डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि होतिदा बंदरगाह पर यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि वहां से हूती विद्रोहियों द्वारा हथियारों और साधनों की तस्करी की जा रही थी। इस हमले में कई जगहों पर तेज धमाके हुए और इमारतें जमीन पर बिखर गईं। विजुअल्स में साफ दिखाई दे रहा है कि इलाके में धुआं उठ रहा है और लोग अफरा तफरी में सुरक्षित जगह की तलाश कर रहे हैं। स्थानीय अधिकारियों ने पुष्टि की कि कई लोगों की मौत हो गई और 80 से अधिक लोग घायल हुए। बिजली घरों और ईंधन स्टोरेज जैसी जरूरी संरचनाएं भी इस हमले की चपेट में आई हैं, जिससे आम लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। हूती विद्रोहियों ने इस हमले को सीधा जवाब देते हुए दावा किया कि उन्होंने इसराइल की और क्लस्टर मिसाइल दागी। क्लस्टर मिसाइल तकनीक के कारण ये खतरा और गंभीर हो जाता है क्योंकि इससे बड़े इलाके को एक साथ निशाना बनाया जा सकता है। इसराइल ने कहा है कि यह नया सुरक्षा संकट है और उनकी वायु सुरक्षा प्रणाली लगातार सक्रिय है। गौर करने वाली ये बात है कि हूती विद्रोहियों ने पिछले कई महीनों से गाजा में चल रहे संघर्ष के समर्थन में इसराइल के खिलाफ हमले करे हैं। रेड सी के शिपिंग रूट्स पर भी उन्होंने कई बार ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति सिर्फ यमन और इसराइल तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता को प्रभावित कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस घटना की गूंज सुनाई दे रही है। कई देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और शांति की अपील की है, लेकिन जमीनी हालात इस समय बेहद तनावपूर्ण हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इस टकराव को तुरंत नहीं रोका गया तो यह संघर्ष और भयंकर रूप ले सकता है। रेड सी के व्यापारिक मार्ग पहले से ही खतरे में हैं और अब इसराइल की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल इसराइल और हूती विद्रोहियों के बीच बढ़ते संघर्ष ने पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र में एक नए संकट की आशंका को जन्म दे दिया है। अब देखना होगा कि कूटनीतिक प्रयास इस तनाव को कम कर पाएंगे या हालात और बिगड़ेंगे।